नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम गंगा पर। अपनी इंग्लिश की पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप फंक्शन के आधार पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसको डिस्कस करने से पहले हम ज़रा 2-3 पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस के मेनली 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राम इज ईटिंग फूड। यहाँ पे राम हमारा करता है, ठीक है, राम के द्वारा काम हो रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। जिसके द्वारा कोई काम होता है या किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और जो काम होता है या हो रहा होता है वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के द्वारा जो बात कही जा रही है या सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं पैटर्न ऑफ सेंटेंस की तरफ। हिंदी में हम बात करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हिंदी का। यही राम खाना खा रहा है, ठीक। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? राम इज ईटिंग फूड। अब यहाँ पे देखिए, राम हमारा हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता। खाना ये हमारा हो गया कर्म, और खा रहा है ये हमारा हो गया वर्ब मतलब क्रिया। हिंदी में पहले कर्ता है, कर्म है, पर क्रिया है। अब हम इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में राम सब्जेक्ट, इज ईटिंग, यहाँ पे ये हमारा क्रिया हो गई वर्ब, और ये फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न है सेंटेंस का इंग्लिश में, वो पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर मेन 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को समझने से पहले हम बात करते हैं क्लॉज की। देखते हैं क्लॉज क्या होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द डॉग बार्क्स लाउडली, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, ये द डॉग हमारा सब्जेक्ट है, बार्क्स हमारा है वर्ब, और लाउडली को अगर हम छोड़ भी दें तो द डॉग बार्क्स ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें हमको आगे पीछे कुछ भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्लॉज वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक हमारा वर्ब हो, और वो अपने आप में पूरा कंप्लीट हो, मतलब उसका जो सेंटेंस का मतलब है पूरा कंप्लीट हो, ठीक। अब बात करते हैं क्लॉज के प्रकार की। इसमें मेनली 2 टाइप के क्लॉज होते हैं। पहला होता है हमारा इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंट। इसको हम कह सकते हैं मेन क्लॉज।
और इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग। इसमें हम देखते हैं दो पार्ट, आई सॉ अ मैन और हु वॉज क्राइंग। अब आप बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, हु वॉज क्राइंग। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हु वॉज क्राइंग मतलब कौन रो रहा था, मतलब हमें जानने की इच्छा होती है, मतलब ये अपने आप में पूरा नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, जो अपने आप में पूरा नहीं होता है, जो कंप्लीट सेंस नहीं बताता है, वो हमारा होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक, अब आते हैं पहले पार्ट की तरफ। आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा या एक आदमी को देखा, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। ये हमारा इनकम्प्लीट। आई सॉ अ मैन ये हमारा कंप्लीट है, तो ये हमारा हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब वो सेंटेंस जो हमारे किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, मतलब जिनका एक पूरा कंप्लीट सेंस होता है, वो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं या मेन क्लॉज उसको कहते हैं। और ये जो हु वॉज क्राइंग, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये मेन क्लॉज पर निर्भर रहते हैं, इस पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। बिना मेन क्लॉज के इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। आइए अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ही इज ईटिंग फूड। ये जो सेंटेंस है, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हुआ वर्ब और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं जब कोई बात या कथन कोई पूरा सेंस हो, जिस सेंटेंस में पूरा सेंस हो, कंप्लीट हो, वो हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। और एक और बात, ये जो है ये पूरा एक क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज का भी अपना एक कंप्लीट सेंस होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक, अब आते हैं देखते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब दो ऐसे वाक्य होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं और वो जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। आई वॉज थर्स्टी। और एक और हम लिखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई ड्रैंक वाटर। अब हम क्या देखते हैं, ये दोनों जो हैं, एक ये और ये दूसरा जो सेंटेंस है, दोनों अपने आप में पूरे हैं। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, ये भी पूरा है, और आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, ये भी पूरा है। तो हमने क्या बताया, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। जुड़े किससे होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, और, नॉर, बट, यट और भी बहुत होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, BOYSFAN, बॉयज फैन।
बी से हो गया बट, ओ से हो गया हमारा और, वाई से हो गया यट, एस से हो गया सो, एफ से हो गया फॉर, ए से हो गया एंड और एन से हो गया हमारा नॉर। ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या फिट बैठता है। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं सो ज़्यादा फिट होता है। आई वॉज थर्स्टी सो आई ड्रैंक वाटर, मैं प्यासा था इसलिए मैंने पानी पिया। ठीक, ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब हम आते हैं सीधा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और दोनों जुड़े हों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। इसको हम लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल एक लेते हैं, आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट। आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, आगे हम देखते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वेन एवर इट रेन्स, इसका मतलब हुआ कि जब भी पानी बरसता है या बारिश होती है मैं अपना ब्लू कोट पहनना पसंद करता हूँ। अब हम इसको देखते हैं इस वाले पार्ट को। वेन एवर इट रेन्स, जब भी पानी बरसता है या वर्षा होती है या बरसात होती है, तो उसके आगे हमारे मन में क्वेश्चन रेज होता है कि तो क्या, मतलब पानी बरसता है तो क्या। तो ये जो इतना पार्ट है ये हमारा हुआ डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पहले सेंटेंस पे। ये हमारा पूरा सेंटेंस है, पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब व्हेन एवर ये जो है ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट, और जो जुड़े होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो उसके कुछ लिख लीजिए। जैसे हमारे होते हैं बिफोर, वाइल, इफ, व्हाट, व्हेनेवर, बिकॉज भी होता है हमारा। जैसे बिकॉज से हमारा जो सेंटेंस भी शुरू होता है बिकॉज। ये हमारे कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए। अब हम देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसके दो एग्जाम्पल। जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आएगा तो बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इसमें जो है कॉमा का यूज़ नहीं होता है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को हम पलट लेते हैं। पहले डिपेंडेंट को आप आगे ले आते हैं और इंडिपेंडेंट को पीछे ले जाते हैं। जैसे व्हेन एवर इट रेन्स आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट। अब हम इसमें देखते हैं कि
डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले है और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में है। तो इस कंडीशन में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं। ये हमारा इसका नियम है एक क्लॉज का कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले, तो फिर बीच में दोनों को सेपरेट करने के लिए हम एक कॉमा का यूज़ करते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको सब टाइप ऑफ सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा उसे सॉर्ट आउट करने की। और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं जिसका टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो तैयार हो जाइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। थैंक यू।